बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों में घमासान देखने को मिल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी है निधि, हम उनसे चर्चा करेंगे। निधि, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। निधि, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में एनडीए और महागठबंधन में कैसी राजनीति चल रही है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उस्मा, और ऐसे में बिहार की राजनीति की जो सरगर्मी है काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। आप देख ही रहे होंगे कि एनडीए एक तरफ और एक तरफ महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर के काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। अभी देखिए कि जैसा कि एनडीए की अगर बात कर ली जाए, अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की बात की जाए तो 10 सीट उनको मिलना है और जीतन राम मांझी को 10 सीट मिलना है, लेकिन चिराग पासवान को जो है 19 सीटें मिलने हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। और बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीट दोनों को मिलेगा, बाकी जो सीट बचेंगे। ऐसे में दोनों जो जितनी सारी पार्टी बची है उसमें घमासान मची हुई है कि हम इतने सीट से कम नहीं लेंगे, और अपनी अपनी ताकत भी सभी लोग दिखा रहे हैं। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी रैली करके किस तरीके से अपनी ताकत को दिखाए हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान के ही उनके सांसद है अरुण भारती ने ट्वीट किया है कि हमारे जो पिछले साल की जो मुकाबले है, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में 100 में से 100% उन्होंने अपनी दमखम दिखाई। 5 सीटें मिली थी उनको, 5 में से 5 ही वो सांसद जीत करके आए। तो उनकी यह पोस्ट कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बता दे रहे हैं कि हमारी जो 100% जो हमारी जीत हुई थी, हमें अगर आप उतनी सीट नहीं देंगे, हमारी मुताबिक नहीं देंगे, तो हम भी अपनी दमखम दिखा। ये महागठबंधन में कैसी राजनीति चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर? बिल्कुल, अगर एनडीए की हम बात कर लें तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपको बता दे कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। क्योंकि आपने भी वो तस्वीर और मैंने खुद उस ग्राउंड पे जाकर के दोनों दिन वहां की रिपोर्टिंग आपको दिखाई थी कि 5 दिन के अंदर ही तेजस्वी यादव को अपने आवास पोलो रोड में बैठक बुलानी पड़ गई थी। बैठक बुलानी पड़ गई थी। वजह क्या है? तो सीट शेयरिंग। वहां जाती थी तो बात होती थी कि आज बैठक है, वो भी सीट शेयरिंग पे मुद्दे पर लेकर तेजस्वी यादव अपने विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। फिर जितने भी घटक दल के नेता हैं उनको बैठक बुलाते हैं। मुकेश सहनी से लेकर राजेश राम से लेकर तमाम जो पार्टी के उनके मुख्य नेता हैं वो उस बैठक में पहुंचते हैं और बातचीत होती है सीट शेयरिंग को लेकर के। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मंथन टुडे की रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सर्वे हो रहा है हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से, हमारी रिपोर्टर्स की तरफ से, और आप भी एक रिपोर्टर हैं तो आप भी सर्वे कर रही हैं और हमारे तक जो है ये रिपोर्ट पहुंचा रही हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह की मतलब एनडीए को है या फिर राजद कह सकते हैं, राजद और बीजेपी में मतलब किस तरह की टक्कर देखने को मिल रहा है? क्या उन लोगों का कोई इस बार राजनीति कुछ अलग लग रही है? बिहार की राजनीति में चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सिर्फ एक चीज की अभी ज्यादा से ज्यादा लड़ाई हो रही है, वो हिंदुत्व की लड़ाई। और हिंदुत्व की लड़ाई में सबसे आगे एनडीए तो थी ही। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर बनाकर खूब चर्चाएं में आ गए। उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में यानी सीतामढ़ी में जानकी मंदिर बनाकर काफी ज्यादा चर्चाएं में आ रहे हैं। यह तो एनडीए की यह नेचर है, शुरू से ही यही करते हैं। वैसे ही अगर महागठबंधन की बात कर लें तो यह भी उनके ही इशारों पे चल रही है। क्योंकि देखा आपने कि अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है और लालू परिवार पितृपक्ष में पूर्वजों का जो है पिंडदान करती हैं, वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आता है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद अपनी पूरे परिवार के साथ पिक्चर साझा करते हैं, फोटो तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए हम हिंदुत्व में कितने धर्म में हम अव्वल हैं, कितने ज्यादा हम धर्म में साथ रहते हैं। और देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो महागठबंधन जो है अभी भी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। एम बाई समीकरण था, लेकिन एम बाई का क्या मतलब है? क्या अब वो जो है राजद अब एम वाई समीकरण पर नहीं चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही है, लेकिन वाई जो समीकरण है उनका वो एनडीए खेमे में चली गई है। ज्यादा से ज्यादा जो वाई समीकरण है वो 60% अगर हम कह दें तो वो एनडीए के
साथ चली गई है। लेकिन बता दें कि अब M22 से हटकर जो इंडिया गठबंधन है वो भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, हिंदुत्व की वोट बैंक लेने की चाहत रख रहे हैं। लेकिन एक बार और हम आपको बता दें कि इस तरीके से अब सीट शेयरिंग को लेकर के भी घमासान मची हुई है एनडीए में, और वैसे ही इंडिया गठबंधन में भी मची हुई है। आपने वो तस्वीर देखी होगी कि 17 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा चली थी, वहां पर भी आपने देखा होगा कि कैसे अपने राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपना दमखम दिखा दिया, और जिस तरीके से पिछले परफॉर्मेंस रहा था कांग्रेस की, बहुत ही कम सीट जीत पाई थी कांग्रेस, उसके लिए आरजेडी ने कहा कि इस बार उनको सीट कम मिलेंगी। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार आकर अपनी दमखम दिखा दिया कि देखिए हमारे पास कितनी ताकत है, हम पूरे बिहार भ्रमण किए हैं, तकरीबन बहुत ज्यादा जिले उन्होंने 24 जिले गए और 24 जिले जाकर के उन्होंने अपनी दम दिखा दिया और पुराने अंदाज में नजर आ गए और इस बार भी उसके पास दम है। राजद को पता चल गया कि राहुल गांधी के आने से कितने ज्यादा उनमें दम है, और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में अब इक्वली बंटवारा की बात कही जा रही है। हिंदुत्व राजनीति की आप बात कर रही हैं निधि, तो हम ये सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से एनडीए तो अपने हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसके लिए हर कोई इस बात को जानता है, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसे देखने को मिल रहा है कि अब महागठबंधन भी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति की ओर जा रही है। तो क्या यहाँ पर मुस्लिम चेहरे को उतारना चाहेगी महागठबंधन? देखिए, अगर हम बात कर ले कि हिंदुत्व की राजनीति को लेकर, और आप भी कह रहे हैं मुस्लिम चेहरे को उतारने की बात, तो आप देख ही रहे होंगे कहाँ है मुस्लिम चेहरा। आपने देखा था कि वोट अधिकार की वैन जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा की वैन में प्रियंका गांधी नजर आए, राहुल गांधी नजर आए, साथ ही तेजस्वी यादव नजर खुद आए, और उसी वैन में पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं नजर आए, और बहुत सारे लोग नजर आए, लेकिन मुस्लिम के कोई चेहरे नजर आए? आपको दिखा वहां पर? एक भी मुस्लिम चेहरे नजर नहीं आए। इसका मतलब यही है कि एनडीए से लेकर के एनडीए में तो मुस्लिम चेहरे थे ही नहीं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में भी कोई मुस्लिम के ऐसे नेता या कोई ऐसे चेहरे जो कहीं भी आपको नजर आए होंगे। उज़मा, आपने भी देखा होगा वो तस्वीरें, वो अलग अलग जिले से वीडियोस भी सामने आ रहे थे, कहीं नहीं नजर आए। और सीट शेयरिंग में भी मैं आपको बता दूं, ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्ट करती हूँ कि सभी दल अपनी सीट को लेकर मारामारी कर रहे, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं जिस तरीके से 18% वोट अभी मुसलमानों का है, और जिसकी इतनी हिस्सेदारी है उतनी उनको भागीदारी नहीं मिलने वाली है। वो क्यों? क्योंकि जो लोग चाह रहे हैं कि हमें टिकट मिले, टिकट को लेकर मारामारी है। आप भी देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में जब टिकट की बंटवारा होती है तो मुस्लिम की जो हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी। तो ये 18% वोट अगर ये जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं महागठबंधन, अब जो उन्होंने भी शुरू कर दिया है, तो क्या अब जो 18% वोट है मुसलमानों का बिहार में, वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ जाने का कोशिश है? देखिए, अगर मुसलमानों की वोट की बात करें तो इस वक्त जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, तो तीसरी तरफ जनसुराज आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम जो लोग हैं वो एनडीए में भी जा रहे हैं या कोई जनसुराज में भी जा रहे हैं, महागठबंधन में भी है। तो तीनों में बंटवारा हो जाए, किसी एक के साथ मुसलमान नहीं है बल्कि तीनों के साथ है। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया जाता है, जितनी उनकी हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं तो दिया जाता है। उसकी हिस्सेदारी की अब बात कर रहे हैं कि 18% है, तो उनको जो है 40 कम से कम विधानसभा में उसको सीट मिलना चाहिए, और वो सीट ना एनडीए दे पाती है और ना महागठबंधन दे पाती है। तो क्या ऐसे इसी बात को लेकर मुसलमान नाराज भी हैं क्या महागठबंधन से? बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान नाराज हैं। जिसकी आपने देखी भी होगी कि पिछले लोकसभा में भी इसकी उनकी नाराजगी देखी जा रही है, और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों की जो नाराजगी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमें कहीं नहीं मिल रही है, और चुनाव में वो कहीं ना कहीं एनडीए हो या महागठबंधन हो या जनसुराज हो, तीनों को इस पर भुगतना पड़ सकता है। और इसकी जो
उनकी जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिलेगी, तो अपनी ताकत तो मुसलमान ज़रूर ही दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि थी और वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रही थी, हमें रिपोर्टिंग दे रही थी और हमें सारी चीज़ें जो है अभी विधानसभा चुनाव में जो हो रहा है उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी दे रही थी कि किस तरह से जो अब सारे पार्टियों में एनडीए में या महागठबंधन में किस तरह से अब सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों दलों की बैठक चली इस पर और सीट शेयरिंग को लेकर के इनमें कुछ तनाव भी देखने को मिला कि किस महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। तो आपको ये भी बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किसको कितना सीट मिलता है, कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है और किसके पाले में कितनी सीट जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस खबर में बस इतना ही। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।